उसका प्रश्न पूछा गया था किसी के द्वारा, तो उसकी झलक एक हम ले लेंगे कि यहाँ तो व्युत्पत्ति तो आपने समझाई, पर ये बंध अबंध की भी गाथाओं में बात की है, उसकी तो आपने कुछ बातें उठा ही नहीं है। तो हम प्रत्येक मार्गणा में तो नहीं लगाएंगे, परंतु जिसको कहेंगे ना ओघ से, यानी सभी गुणस्थानों में व्युत्पत्ति की प्रकृतियाँ तो हमने देखी, कितनी देखी? पहले गुणस्थान में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पाँचवें में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 36, नौवें में 10वें में 16, 11वें में 12वें में 13वें में 1 और 14वें में तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो हमने व्युत्पत्ति की तो प्रकृतियाँ देखी, परंतु वहाँ कितनी बनती है और कितनी अबंध है। आप कहेंगे जो व्युत्पत्ति वो तो अबंध हो जाएगी ना, ऐसी बात नहीं है। जो पहले गुणस्थान में व्युत्पत्ति हो चुकी है वो तो दूसरे गुणस्थान में अबंध कहलाएगी ही कहलाएगी, परंतु ऐसे भी कोई अन्य भी प्रकृतियाँ हैं कि जो पहले दूसरे तीसरे में नहीं बनती है। तो तीर्थंकर प्रकृति पहले गुणस्थान में नहीं बनती, आहारक आहारक अंगोपांग नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो तो तीर्थंकर प्रकृति तो चौथे गुणस्थान से बनती है और आहारक आहारक अंगोपांग तो 7वें 8वें गुणस्थान में बनती है, तो वो पहले गुणस्थान में बंध योग्य ही नहीं है। तो इसलिए पहले गुणस्थान में हम बंध योग्य 3 नहीं है, तो उसको 120 में से माइनस करके बाद करके 117 का बंध है ऐसा कहेंगे। ये सब सारी लिस्ट यहाँ हम बताएंगे। इसको कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा। नाना जीवों का अर्थ क्या देखा हमने? अनेक जीवों की, यानी सभी जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। एक जीव को ये 117 प्रकृति एट ए टाइम यानी एक साथ नहीं बंधेगी। जो ध्रुवबंदी है वो तो एट ए टाइम बनती है। ज्ञानावरण 5 के 5 एक जीव को एक साथ बनती है, दर्शनावरण के 9 की 9 बनती है। मोहिनी में मिथ्यात्व 16 कषाय और भय जुगुप्सा एक जीव को तो निरंतर बनती ही बनती है, परंतु एक जीव को मोहिनी की 28 में से वो 2 तो दर्शन मोहिनी की बनती नहीं है। तो क्या चारित्र मोह की 25 एक साथ बंधेगी किसी जीव को? 16 कषाय तो जरूर बंधेगी, 16 और 2 भय जुगुप्सा तो जरूर बंधेगी। हाँ 18 हो गए। हम चारित्र मोहिनी का हिसाब लगा रहे हैं, परंतु हमने देखा था 3 वेद में से एक ही वेद बंधेगा, हाँ, और एक युगल बंधेगा, तो 3 वो हो जाएंगे। यानी चारित्र मोहिनी की कितनी बंधेगी? 21। टोटल मोहिनी की कितनी बंधेगी? तो मिथ्यात्व 1 लिया हमने, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, ये 19 तो ध्रुवबंदी है, हर एक को बंधेगी बंधेगी, और कोई एक वेद और कोई एक युगल, तो 19 और 3 22 बंधेगी। फिर से मिथ्यात्व 16 कषाय, भय जुगुप्सा, कितने हुए? 19, एक वेद और एक युगल, युगल यानी 2 लेना ना, 19 और 3 एक जीव को एक साथ 22 का बंध होता है। मिथ्या दृष्टि की चल रही बात। परंतु नाना जीवों की अपेक्षा अगर बात करेंगे हम, तो मिथ्यात्व और 25 कषाय सभी का बंध होता है। किसी को किसका बंध है? किसी अन्य जीव को कोई अन्य प्रकृति का बंध है। इसलिए जहाँ एक जीव की अपेक्षा बात आती है और अनेक यानी नाना जीवों की बात आती है, तो यहाँ 2 अलग अलग कथन आते हैं। यहाँ जो व्युत्पत्ति बंध अबंध की बात चल रही है, ये नाना जीवों की अपेक्षा, यानी पहले गुणस्थान में जो कोई जीव है, सबके मिलकर कौन कौन सी प्रकृतियाँ बंधने योग्य है उसकी चर्चा चलेगी, और कौन सी बनती ही नहीं किसी भी जीव को, उसको हम अबंध प्रकृति कहेंगे। इसके संबंध में 2 गाथाएं आई है, 103 और 104। तो उसमें ऐसी बातें बताई है कि बंधस्य अनंत और बंधस्य अंत। बंधस्य अंत यानी बंध का अंत, यानी बंध की विच्छुत्ति, और बंधस्य अनंत यानी बंध का अंत नहीं होना, यानी बंध चलता रहना। यानी अपनी भाषा में बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी है और अबंध प्रकृतियाँ कितनी हैं।